क्या कि सर पैंडमिक की वजह से स्टडी की पूरी वाट लग गई सर। क्या करेंगे यार कुछ तो भी करना ही पड़ेगा। चलो लेट्स गो हेड। आप लोग ये इससे पहले का ये सम किए थे क्या, बीटा वाला सम? कैन यू जस्ट टेल मी, हैव यू डन दिस बीटा? वी हैव डन दिस बीटा ना इन द प्रीवियस क्लास। आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, करेक्ट? नाउ यस सर। in practice we estimate asset betas by regressing returns on the asset on those of the market index। मतलब रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है बॉस? रिग्रेशन इक्वेशन में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये एक रिग्रेशन इक्वेशन ही है। आप क्या करते हो, ये रिटर्न्स फाइंड करते हो बेस्ड अपॉन द रिस्क, दैट इज नथिंग बट बीटा हियर। ओके, सो while regression is a so in we estimate asset betas, बीटा भी फाइंड कर सकते हैं by regressing returns on the asset on those with those of market index। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं है। this one, this equation which I showed you is with beta how you can find out returns। you can take here beta is a independent variable and return is a dependent variable, बट वो बोल रहा है कि आप बीटास को भी फाइंड कर सकते हो विथ बाय टेकिंग मार्केट इंडेक्स। तो इसीलिए अभी ये आपको नहीं है। while regression is level 2 concept, for our purposes you can think of it as mathematical estimation procedure that fits a line to data plot। मतलब regression equation gives you a line of best fit, यानी ऐसा लाइन जिसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स लाई करते हो। अगर लाइन के आगे पीछे लाइन अगर पॉइंट्स रहेंगे तो ये पूरे एरर्स हैं, दीज आर ऑल एरर्स। 1 2 3 4 5 ये पूरे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो दैट इज अ परफेक्ट लाइन, दैट इज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट बिकॉज मैक्सिमम पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। एक लोकस के जैसा बोल सकते हैं। अगर ऊपर नीचे पॉइंट्स आएंगे दैट मीन्स ये पूरे एरर्स हैं, एरर के वजह से आपको डिविएशन क्रिएट होता है, करेक्ट? सो दिस ऑल इज नॉट देयर फॉर यू, so need not worry। In figure 5, the figure which we are going to see down, we represent the excess returns on asset I as independent variable। मतलब जो भी आपको excess returns, देखो रिक्वायर्ड रिटर्न के ऊपर एक्सेस रिटर्न अगर हम जब डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आई एम स्पीकिंग अबाउट जेनसेंस अल्फा। आपको है क्या जेनसेंस अल्फा? जेनसेंस अल्फा टेनर मेजर है, हाँ ठीक है। तो आपके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर एक्सेस रिटर्न अगर आपको चाहिए तो उसको हम बोलेंगे जेनसेंस अल्फा। ओके, सो द एक्सेस रिटर्न ऑन, सो like we represent excess returns on asset I asset I समझो, इसके ऊपर जो excess returns होगा as the dependent variable। okay, excess returns dependent variable and excess return on market index as the independent variable। तो वो क्या बोल रहा है, excess returns asset A के ऊपर excess returns is dependent variable, इंडेक्स के ऊपर एक्सेस रिटर्न्स जो आपको आएगा दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन is the line that minimizes the sum of squared distance of the points plotted from the line। देखो ये क्या होता है, ये जो लाइन है आपका, ये आपका एक लाइन है, इसके ऊपर जो आपके ये पॉइंट्स आ रहे हैं दिस आर कॉल्ड, दिस आर ड्यू टू एरर्स। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर एग्जैक्टली आ जाते दैट मीन्स देयर वाज नो एरर, दैट मीन्स दिस लाइन वुड हैव गिवन यू बेस्ट रिस्क एंड रिटर्न कॉम्बिनेशन। करेक्ट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी। करेक्ट सर जी सर। तो ये लाइन के ऊपर ये जो ऊपर नीचे के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स ही आपके एरर पॉइंट्स हैं एक्चुअली। सो द लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन लाइन इज द लाइन दैट मिनिमाइजेस। तो ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन क्या करता है, ये जो आपके पॉइंट्स आ रहे हैं ना ऊपर नीचे, वो पॉइंट्स को, वैसे पॉइंट्स को मिनिमाइज करके वो लाइन के पास लाने की कोशिश करता है जिससे वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन सकता है। सो द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज अ लाइन that minimizes sum of squared distances of the points plotted from the line। तो इनके ये जो ये है, ये यहां से लेके यहां तक कुछ डिस्टेंस रहेगा,
इसके डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का काम करेगा. ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. सो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज आवर एस्टिमेट ऑफ बीटा. मतलब देखो, आपके जो एसेट है ना, उसके रिटर्न्स बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं. अगर इंडेक्स के पास आप है बोले तो आपका रिटर्न इज मैचिंग द एवरेज रिटर्न्स. करेक्ट और रॉन्ग? यस. सो अभी यहां पर क्या बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज आवर एस्टिमेट ऑफ बीटा. मतलब ये जो लाइन आपके सामने आपको दिख रही है, ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, line of best fit is nothing but the line on which maximum like points lie, and that means when you join all these points, these lines give you the perfect combination of risk and return. and additionally अगर आप ऊपर नीचे जा रहे हैं तो वो सब because of over valuation and under valuation form हो रहा है. that is I can say errors whereby you can have an arbitrage opportunity. एंड इनको कम करने की कोशिश, यानी इनको मिनिमाइज करे तो अपने को लाइन ऑफ बेस्ट फिट आता. दैट मींस इफ एरर्स आर मिनिमाइज्ड, वी गेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट विद बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. ओके, नाउ सो ये जो आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन रहा है ना, जिसमें आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न आ रहा है. सो हियर इज अ स्टेटमेंट. The least squares regression line is the line that minimizes sum of squared distances of the points plotted from line. The slope of this line is our estimate of beta. In figure 6 the line is steeper than 45 degrees. यानी 45 degrees अगर ऐसा होगा तो ये थोड़ा उससे ऊपर आएगा. ठीक है, स्टीपर, स्टीपर मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ. The slope is greater than 1. Slope is always, the slope का फॉर्मूला ये है, it is greater than 1. And the assets estimated beta is greater than 1. ठीक है, आपका जो बीटा आएगा वो भी ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि स्लोप shows the beta value. Okay, so our interpretation is that returns on asset are more variable in response to systematic risk factors than is the overall market which has a beta of 1. देखो बॉस, क्लियर कट एक ही बात बता रहा हूं. आप क्या कर रहे हो, जो भी रिटर्न्स, जो भी मतलब रिस्क आपका एक सिक्योरिटी में है, सपोज वो 1.2 है, मार्केट का कभी भी 1 होगा, तो डेफिनेटली दिस इज मोर वोलेटाइल देन दिस और नॉट. प्लीज टेल मी. ये तो हमारा बेंचमार्क है ना. टेल मी. Yes, sir. यस, It's a benchmark. दैट्स इट. और क्या. सो our interpretation is that returns on asset I are more valuable because it is more than the beta which is equal to 1. Okay, so more variable, that means more volatile, that means it is more riskier than the systematic risk factors. Okay, overall market का जो risk है उससे ज्यादा risky है. now ये आपका है मार्केट एक्सेस रिटर्न्स. मार्केट एक्सेस रिटर्न्स मतलब मार्केट रिटर्न के, मार्केट एक्सेस रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, आपका रिस्क फ्री रेट एक होता है और मार्केट रिटर्न एक होता है. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्केट एक्सेस रिटर्न है, बिकॉज मार्केट में ज्यादा रिस्क है रिस्क फ्री रेट से ऊपर. करेक्ट. if risk free rate is 4%, market return is 7%, so market excess returns is 3%. Okay, because market is more riskier than the risk free rate. And this is asset excess returns. Asset matlab here you are taking the risk free rate and the asset in which you have invested. I'm not speaking about the index. This is index return minus risk free rate. This is security return minus risk free rate. Just a second, excuse me.
हेलो, यस। सो एज वी हैव सीन, ये आपका सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपके सिक्योरिटीज या तो लाइन पे भी लाई कर सकते हैं, या तो उनके एक्सेस रिस्क के वजह से वो, या डेफिनेटली आप ऐसा बोलो कि ये लाइन पे अगर नहीं लाई कर रहे हैं, लाइन से ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का केस है, विच यू विल बी क्लियरली सीइंग एज आई मूव फॉरवर्ड। ये एरर्स के वजह से ऐसा होता है, मार्केट एनोमलीज या कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन जो है, ये इसका जो स्लोप है दैट इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू बीटा। दैट मींस यू आर सीइंग हाउ द एसेट इज मूविंग like with respect to market, yani how the asset is behaving with respect to market, and the total risk here is the market risk, the systematic risk. Okay, that's it. तो ये पूरा आपको मिला के देगा बीटा। सी, आई थिंक आपको मैंने CAPM मॉडल ऑलरेडी समझा दिया है कई बार। सो CAPM मॉडल आई वोंट रिपीट वंस अगेन, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इट्स अ सिंगल पीरियड सिंगल फैक्टर मॉडल, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ मार्केट रिस्क को कंसीडर करते हो, वही फाइनल होता है। दैट इज ओनली द सिस्टमैटिक रिस्क। आपका CAPM का जो इक्वेशन है, ये CAPM का इक्वेशन आपका जो बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दिस इज y इज इक्वल टू a, दिस इज कांस्टेंट, प्लस bx। अब b इज द स्लोप। स्लोप आपका क्या होता है? चेंज इन x एक्सिस बाय y एक्सिस, और ये आपका रहेगा बीटा। दिस विल कन्वर्ट टू बीटा, यू कैन सी। सो RF प्लस, एक्सक्यूज मी, so here you can see this is the like this is the beta, एंड ये पूरा आपका जो है ये चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन y एक्सिस आपका जो है ये स्लोप रहेगा, एंड योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज दिस, योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज बीटा विच इज द रिस्क फैक्टर। ओके, एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू CAPM इक्वेशन। एज यू कैन सी हियर, ये आपका रिस्क फ्री रेट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका एक मार्केट पोर्टफोलियो आप यहां पर क्रिएट करेंगे। मार्केट पोर्टफोलियो इज नथिंग बट द पोर्टफोलियो विच हैज ऑल द स्टॉक्स इन द वर्ल्ड, समझ के चलो। ओके, तो यहां पर फर्दर डाइवर्सिफिकेशन यू कांट डू बिकॉज यू हैव टेकन ए इंडेक्स, तो उससे ज्यादा आपका उससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकता। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो ये जो आप यहां से स्टार्ट किए, यहां पर आपका 4% था RFR, एंड ये आपका जो चेंज इन x एक्सिस, यहां से जीरो रिस्क से यहां तक आप जो गए, आपका चेंज इन x एक्सिस क्रिएट हुआ, एंड वो रिस्क एक ही है, दैट इज बिकॉज इन द रिस्क फ्री रेट द रिस्क इज, प्लीज टेल मी yes or no. Zero. Yes, sir. Now, hello. Yes, sir. X free rate X is 0. और आपका जो ये पोर्टफोलियो बना है, ये आपका सिस्टमैटिक रिस्क है, ओनली बीटा।
you have only one risk. Okay, तो अगर मैं ये जो बोलूं RF रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री, तो इस अपन इस सब में पुट करते हैं रिस्क फ्री रेट प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट 0.07 माइनस 0.04 बाई आपका जो इसको इससे क्लब कर देंगे, यहाँ पर इसको इससे क्लब करेंगे, मतलब क्या होगा, कोवेरियंस बाई द साई स्क्वायर ऑफ द मार्केट विल डेफिनेटली गिव यू बीटा। तो बीटा के साथ आप कनेक्ट कर दो, सपोज बीटा इज 1.2, यू विल गेट द CAPM, दैट इज यू विल गेट द रिक्वायर्ड rate of return. Okay, so this is what this is clearly saying, that as you like increase your risky assets in the portfolio, definitely you will get higher returns. That's it, simple. और क्या है? Got my point? Shall I move forward? Hello, hello. Yeah, Jen, yes. या अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? आप कोई भी रिस्क ले लो, ये रिस्क फ्री रेट तो आपका RFR रहता, दैट इज कांस्टेंट, और इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा दैट इज सपोज यहाँ Okay, पर premium. अगर यहाँ पर मैं ये दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलूंगा क्या? प्रीमियम। और इसको अगर मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर दिए तो why it is a premium? For excess risk you are getting excess returns, that's it. आपका मार्केट है ना ये। अच्छा ठीक है, ये छोड़ दो, ऐसा देख लो आप, 4 और ये 7 दोनों के बीच का डिफरेंस 3, एक्सेस रिटर्न्स, दैट्स इट। तो ये आपका जो ऊपर का लाइन है वो CAPM का ही इक्वेशन है। ओके, CAPM इक्वेशन का लाइन ही आपका सामने सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, और यहाँ पर आपका सब कुछ हटके ये बीटा क्या हो गया आपका? ओनली द रिस्क विच इज मार्केट रिस्क, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1. So beta is always equal to 1. Okay, that is the benchmark, and here is the refined form of this equation, because वो साई स्क्वायर ये पूरा हटा के बीटा आ गया यहाँ पर। तो आगे जाते हैं। So let us see what are the assumptions of CAPM. So risk aversion. Risk aversion का मतलब क्या है? To accept a greater degree of risk, investors require a higher expected return. मैंने आपको यही बोला ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका रिस्क बढ़ेगा, आपको रिटर्न्स भी हाई होगा, बिकॉज रिस्क एवर्शन इज फॉर risk what you're taking, you want higher returns. Every rational man has that aspiration, correct? I mean to say expectation. Now utility maximizing investors, they are speaking about rational man who always want higher returns for the given amount of risk they take. Frictionless markets, I don't understand, this is a stupid assumption for CAPM. They say no taxes, no transaction cost and other impediments to trading, but these are all existing, they all are there. It's a single period model, they don't consider multiple periods. They say homogeneous expectations, that's the reason why we are saying market portfolio. Divisible assets, all investments are infinitely divisible, you can divide the investments, that means you can have anything in your portfolio, anything any diversification you can go for. Competitive markets, investors take market price as given, and no investor can influence prices with their trades. Of course, market price is market price. Boss, now I'm coming into the last conclusion part. We did CML, first we did CAL. Here we said heterogeneity, heterogeneous expectations. Then we came to CML. We said homogeneous expectations. But what do you know about this is, here we had multiple capital allocation lines. Here we took total risk, that is systematic plus unsystematic. That's the reason why we were taking always standard deviation psi. SML says we have only one risk, that is systematic. Same homogeneous expectations,
This is the refined version of this, because here instead of having assets and risk-free assets, we are taking market portfolio and the risk-free asset. Here also we are taking market portfolio and the risk-free asset, but here we are considering that the risk is only one risk, that is systematic risk. इसके अलावा कोई रिस्क होता ही नहीं है, तो हम बीटा बोल देते हैं. तो बीटा आने के बाद दैट बिकम्स एसएमएल. दैट्स इट. इक्वेशन वही है आपका. ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, यहां देखो बीटा. फिनिश. यहां पर एफिशिएंट फ्रंटियर आ गया था, बट एफिशिएंट फ्रंटियर आने के बाद भी एक उसका प्रॉब्लम ये था कि वो टोटल रिस्क बोलता है. दिस वाज गिवन बाय हैरी मार्कोविट्ज, दिस वाज गिवन बाय विलियम शार्प. करेक्शन टू द टीचर्स मिस्टेक. ओके, प्लीज डू दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन करिए, मैं वेट कर रहा हूँ. देन वी कैन गो फॉर द बीटा. ये सब ठीक है, मिस प्राइसिंग एंड ये क्वेश्चन कर दिए तो ठीक है. मीन स्क्वायर्ड ऑलमोस्ट फिनिश है. चलो जल्दी करो, जल्दी करो. Yeah, Jen, here beta is greater than 1 is saying. Yes. Beta is greater than 1. What? Sorry. Beta is greater than 1. हाँ, ये बीटा आपका 1.2 बोल रहा है ना सर. Yes, Jen, yeah. तो अगर आपका बीटा 1.2 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द एसेट ये है, ठीक है. अगर आपका बीटा 0.8 है तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द एसेट ये है. पहले कितना रिटर्न था आपको? 16% आता, इधर पर आपको 13% आता. व्हेन द रिस्क इज लेस द रिटर्न इज लेस. दैट्स इट. ओके. Describe and demonstrate applications of CAPM and SML. We have used beta to estimate a security's expected return based on our estimate of RFR and expected return on the market. Of course, हम लोगों ने बीटा लिया, सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया. सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने कैसे फाइंड किया? CAPM इक्वेशन से फाइंड किया. कैसे? RFR लिया और लाइक जो भी फैक्टर्स हमको चाहिए उसके हिसाब से हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लिया. In equilibrium, a security's expected return and its required return by investors are equal. अगर दोनों भी अगर इक्विलिब्रियम रहा, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब ऑल एल्स कांस्टेंट, या अगर आप ऐसा बोलो कि सब कुछ सही है, ओवर मिसप्राइसिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आपका रिक्वायर्ड रिटर्न और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों भी सेम रहेगा. ये सेम रहा बोले तो देयर इज नो ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. ये सेम रहा बोले तो द स्टॉक इज फेयरली प्राइस्ड, फेयर प्राइस्ड. ओके. सो in equilibrium, a security's expected return and its required return are equal. Therefore, we can use CAPM to estimate a security's required return as in the following example. Just find out this one. Required is what you want, expected is what in market you see. अभय कर रहे हो ना? यस सर, कर रहा हूँ सर. ओके अभय, ओके अभय.
Yeah, Jan. Finished? Yes, sir. अभी हम लोग क्या करेंगे, मिसप्राइस्ड सिक्योरिटीज देखेंगे. So the following figure contains information based on analyst forecast for 3 stocks. Assume RFR of this and market return of this. Compute the expected and required return on each stock. आपको वो expected भी पूछ रहे हैं, required भी पूछ रहे हैं. Determine whether each stock is undervalued, overvalued, or properly valued. Outline an appropriate trading strategy. If your required return is equal to expected return, this is properly valued. If they are not equal, they can be under or over valued. Okay? तो चलो हम देखते हैं. देखो स्टॉक का प्राइस जो है इतना है, एक्सपेक्टेड प्राइस इतना है, डिविडेंड इतना है, बीटा ये है, तीनों का भी दिया हुआ है. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, we need to go for forecast returns and required return. Required return you will be calculating with the help of this is the only measure to find out the required rate of return as per the portfolio management chapters. Okay, matlab as per this topic what we are doing, this is the way to find out the required rate of return, because it considers what it considers and how this model is so what we say much in use. We have already done that. We have understood this model conceptually in the previous class. Correct? Forecast returns ले लेते हैं. एक्सपेक्टेड प्राइस, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो आपका फोरकास्ट होता है 27, 45, 17. तो ये एक्सपेक्टेशन, अब हमको रिटर्न फाइंड करना है. रिटर्न कैसे फाइंड करते हैं, आपका स्टॉक प्राइस आफ्टर 1 year, this is the one, this is what it is going to become. How much did you invest? 25. What are the dividends you are getting? +1. So अगर मैं फॉर्मूला लिखूं P1 minus P0 plus आपका डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0. Can you tell me, am I writing the right thing, please? Hello. Yeah, yes, Jan. Yes, correct, sir. Holding period again. So आप अपना प्राइसेस डाल के रिटर्न्स लेके आओ. 27 minus 25 plus 1 by 25, 45 minus 40 प्लस 2 बाई 40, तीनों का भी आपका फोरकास्ट रिटर्न्स आ जाएगा. एक्सपेक्टेड फाइंड करो आप, चलो. रिक्वायर्ड आप फाइंड करो, चलो प्लीज, वेट कर रहा हूं मैं. डेटा ले लो, यू ओनली डू दिस. Yeah, Jan. Yes sir, just a second. Yeah. So this is what हम लोग इसको अब कंपेयर करेंगे, बिकॉज CAPM इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. समझ लो. देखिए आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, करेक्ट? हेलो, Yeah, Jan. आपका Yes, sir. एक्सपेक्टेड कितना है? 12% था, more. तो
आपका सिक्योरिटी ओवर वैल्यूड रहेगा कि अंडर वैल्यूड रहेगा? Overvalued. भाई को It's more than forecast. so a stock is overvalued. It is expected to earn 12%, but based on systematic risk, it should earn 15. Okay, 15 ही अर्न करना है, लेकिन अर्न कितना कर रहा है? अर्न कितना अर्न करेगा? 12%. तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद होगा, बॉन्ड प्राइस और मार्केट इंटरेस्ट रेट और कूपन। कंपनी कितना दे रहा है? 10%। मार्केट में कितना चल रहा है? 12%। तो स्टॉक क्या होता? गिरता ना गिरता? Yes. कितना? बॉन्ड प्राइस अगर आपका कंपनी जो है वो 12 दे रहा और मार्केट में 10 चल रहा, तो आपका स्टॉक क्या होता? सॉरी, आपका कंपनी जो है वो 10 दे रहा, मार्केट में 12 चल रहा, तो आपका स्टॉक डिप होता। कंपनी जो है 12 दे रहा, मार्केट में 10 चल रहा, आपका स्टॉक क्या होता? अपवर्ड जाता। करेक्ट और रॉन्ग? Yes. तो ये कंपनी दे रहा और ये मार्केट में चल रहा, वैसा अगर आप कॉन्सेप्ट को लगा लिए तो इसमें क्या बोल रहा है कि ओवर वैल्यूड। यहां पर देखिए आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन है, सिक्योरिटी ए से आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न उससे नीचे है। करेक्ट? रिक्वायर्ड मतलब ये आप एस्टिमेट कर लिए, और एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं आप? एस्टिमेट कितना कर रहे हैं आप? किधर गया? 15% सर। हाँ, रिक्वायर्ड 12% है सर। ये आपका रिक्वायर्ड है एंड एक्सपेक्टेड आपका जो है वो 12 है। तो आपका ये जो है ये कहां पर आ रहा है? 15% यहाँ आएगा। करेक्ट? यस सर। 15 यही आना चाहिए ना बॉस? 15 तो आपका यही आना चाहिए ना बॉस? ये लाइन पे, यस सर। ये लाइन पे जो आया वो करेक्ट है, लाइन के ऊपर नीचे रॉन्ग है। यहाँ पर 12। तो ओवर वैल्यूड कैसे होगा बताओ मुझे? ओवर वैल्यूड कैसे होगा? Why it is overvalued? Security is overvalued. Because we expected it will be 12%, 15% sir. लेकिन we get only 12%. So we overvalued that shares. let us correlate with the bond price ना। आपका बॉन्ड प्राइस, अगर कंपनी जो कूपन दे रहा, अगर कंपनी कूपन 12% दे रहा, मार्केट में 15 Yes. चल रहा, तो क्या होगा आपका सिक्योरिटी? अब गिर जा रहा है सर, क्योंकि वो अंडर वैल्यू हो गया। क्योंकि कंपनी 12 दे रहा है, मार्केट में इतना चल रहा है। अगर ओवरवेट के केस में क्या होगा? कंपनी कितना दे रहा है? 12% दे रहा है सर। अब 15। अब 15 और मार्केट में कितना चल रहा है? 12। 12. तो आपका कंपनी ने स्टॉक क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा सर। तो ये कंपनी जो दे रहा है इसको रिक्वायर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रिक्वायर्ड बोलेंगे ना बॉस? रिक्वायर्ड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बॉस? हेलो? यस सर। कंपनी आपको 15 दे रहा है, यही आपका रिक्वायरमेंट है ना कंपनी से? यस सर। रिक्वायर्ड फ्रॉम कंपनी। आप कंपनी एक सीएपीएम का इक्वेशन क्यों फाइंड करते हैं? इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन XYZ कंपनी, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन XYZ कंपनी, हाउ मच रिटर्न्स यू शुड गेट फ्रॉम दैट कंपनी? तो कंपनी कितना दे रहा है आपको? Okay. 15%. और मार्केट में कितना चल रहा? Forecast 12%. तो आपका स्टॉक क्या हो जाता? Increases. It will be sold at less price or higher price? Higher price. Because the demand will be more for your stock. Correct? Yeah. So it is overvalued. तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, कंपनी जो है आपका 13.4 दे रहा, ये रिक्वायर्ड है,
मार्केट में जो चल रहा वो 17.5 चल रहा, तो आपकी कंपनी का स्टॉक क्या हो जाएगा? अंडर वैल्यूड। Decreases. जाएगा। Yeah, तो undervalued. बी आपका क्या हो गया? अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड मतलब ये इसके सीएमएल के ऊपर, एसएमएल के ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम जो बना रहे हैं ये किसका? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का बना रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कितना है बॉस? 17%। 17.5 यहाँ पर आ जाएगा आपका, और ये नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है ना? और अगर कंपनी का जो स्टॉक है जितना बोलेंगे उतना ही दे रहा है, तो डेफिनेटली इट इज प्रॉपरली वैल्यूड, ठीक है? दैट विल बी एग्जैक्टली फॉलोइंग ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ओके, चलो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। शार्प रेशियो, टेनर रेशियो, एम स्क्वायर, जेनसेंस अल्फा। जेनसेंस अल्फा पहले बता चुका हूं। शार्प रेशियो क्या है आपका? एक्सेस रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो ओवर द रिस्क फ्री रेट divided by, actually if I tell you something, this is nothing but like a, Yeah, slope. so change in returns आपका क्या होता है? रिटर्न्स आपका y एक्सिस पे आता है। तो रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो रिस्क फ्री रेट, चेंज इन y एक्सिस by risk is only one risk ना in the portfolio, RFR is risk is zero, correct or wrong? Change in x axis, that is the standard deviation of the portfolio and the risk free rate, zero. Okay, so sharp ratio क्या बताता है? The sharp ratio of a portfolio is its excess returns per unit of total portfolio risk. So here what is the risk? आप कौन सा risk ले रहे हैं? What is this? Please tell me. Hello? Yeah, total sir. risk. Can I say your sharp ratio is the slope of your capital market line? Please tell me. Yes, capital market line. That's it. So ये क्या बताता है? अगर आपका एक पोर्टफोलियो आप बना रहे हो और रिस्क फ्री रेट के ऊपर, डेफिनेटली आपका रिस्क फ्री रेट को कंपेयर करने पे पोर्टफोलियो पे ज्यादा रिस्क रहेगा, करेक्ट? So the excess return what you should get for taking excess risk, okay? Excess risk मतलब which risk? Systematic. Total. Okay. Systematic and unsystematic, okay? So if you are taking 1% additional risk, then what is the 1% additional return you should get, okay? And the risk what you are taking is the total risk. So Sharpe ratio is its excess returns per unit of total portfolio risk. मतलब अगर आपका रिस्क में देखूं तो टोटल रिस्क ही रहेगा यहाँ पर। आप अपना एडिशनल रिस्क लोगे तो आपको एडिशनल रिटर्न्स मिलेगा। वो एडिशनल रिस्क यहाँ पर कौन सा रिस्क है बॉस? टोटल रिस्क। मतलब अगर आपका टोटल रिस्क 2% है और वो 2% से आपका टोटल रिस्क कितना हो गया अभी? देखो, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, ये 2% में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इजी करने के लिए। एक्चुअली में तो आपका रिस्क पहले इतना ही था ना बॉस। आपका रिस्क फ्री रेट पे रिस्क कितना रहेगा? रिस्क फ्री में रेट 0 रहेगा सर। 0 रहेगा। इसके ऊपर जो रिस्क ले रहे हैं आप, कितना ले रहे हैं? वो जो भी ले रहे हैं वो कौन सा रिस्क है? तो ये एडिशनल रिस्क ले रहे हैं, तो आपको एडिशनल रिटर्न्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बॉस? बोलो प्लीज। एडिशनल रिस्क। That is what your Sharpe ratio says. Sharpe ratio says the excess return per unit of total portfolio risk. मतलब टोटल पोर्टफोलियो रिस्क आपका जो है वही आपका रिस्क है। उनके हिसाब से रिस्क जो है वो टोटल रिस्क ही है। वो टोटल रिस्क लेने पर आपको एक्सेस रिटर्न्स क्या मिल रहा है? अबाउ द रिस्क फ्री रेट। Got my point? What returns you are getting in excess of the risk free rate when you take the total risk? I'll write the statement. What excess returns you get when you take, what excess returns you get above risk free rate when you take total risk.
That's it. So this is a slope of capital market line. Next. अब हम लोग करेंगे m squared. M squared measures produces the m squared measure produces the same portfolio rankings as the Sharpe ratio, but is stated in terms of percentage. तो आपको Sharpe ratio क्या बताया बॉस? आप जो भी टोटल रिस्क ले रहे हो उसके वजह से आपको एक्सेस रिटर्न्स कितना मिलना चाहिए, करेक्ट? एम स्क्वायर्ड आपको वही चीज परसेंटेज टर्म्स में बताता. शार्प रेशियो आपको फ्रैक्शन टर्म्स में बताता. किस में बताता? हेलो हेलो. Yeah, fraction, yeah. That's it. Fraction and the percentage. So m squared measure produces the same portfolio rankings as Sharpe ratio but is stated in percentage terms. ठीक है ना? मतलब रैंकिंग्स क्या हो रहा है यहाँ पर, रैंकिंग की क्या बात चल रही है? Okay. सी हियर, आपके सामने कुछ पोर्टफोलियोज हैं. तो ये पोर्टफोलियोज को आप देखो बॉस, रैंकिंग्स, ये आपका सबसे कम रिस्क है, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. आपका ये टोटल रिस्क है. ये आपका नेक्स्ट एक्सेस रिटर्न्स बिकॉज ऑफ द एक्सेस रिस्क इन द पोर्टफोलियो. Since your risk is increasing in the portfolio because of addage of more and more risky assets, or your investment more and more risky assets, मतलब आप अपना इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री में कम कर रहे हो, रिस्की में ज्यादा कर रहे हैं, करेक्ट और रॉन्ग बॉस? Okay. आप इसमें अपना रिटर्न्स कम कर, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं ना सर, जैसे जैसे यू आर मूविंग फॉरवर्ड. Yes, yes. सो ये आपका सबसे फर्स्ट, ये आपका रिस्क में देखेंगे तो सबसे कम रिस्क है, लो सबसे कम रिटर्न्स यही है. रैंकिंग, इफ यू डू द रैंकिंग, दिस इज द लीस्ट रिटर्न्स, नेक्स्ट लीस्ट रिटर्न्स, ये मीडियम रिटर्न्स, ये हाईएस्ट रिटर्न्स. हाईएस्ट रिटर्न्स कब आएगा आपको? Okay. करेक्ट. लेवरेज पोर्टफोलियो मतलब आप अगर बोरो करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर गए तो आप बोरो करते ना बॉस, यहाँ तक आप लेंड करते. Yeah. So now m squared measure produces the same portfolio rankings as Sharpe ratio but is मतलब ये Sharpe ratio से भी आप रैंकिंग दे सकते हैं रिस्क का, बट यहाँ पर फ्रैक्शन वाइज देते हैं आप, इधर पर आप परसेंटेज वाइज देते. मतलब दिस शोज द रैंकिंग्स ऑफ द रिटर्न्स फॉर द डिफरेंट रिस्क विच यू आर टेकिंग. मतलब अगर आप 2% का रिस्क लेंगे तो 4% का रिटर्न्स, 4% का रिस्क लेंगे तो 8% का रिटर्न्स. तो दिस इज रैंक, दिस इज लीस्ट रिटर्न्स, दिस इज मोर हायर रिटर्न्स बेस्ड अपॉन द रिस्क. करेक्ट और रॉन्ग, प्लीज टेल मी. Yes, yes, yes. That's it. Next one is your Tanner measure. सर टेनर शार्प देखे ना आप, शार्प का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है टेनर. टेनर क्या बोलता कि तुम रिटर्न्स तो कमा रहे पोर्टफोलियो पर अबाउट द रिस्क फ्री रेट, लेकिन वो जो रिस्क है ना वो खाली Systematic. Systematic. So the excess returns what you are gaining above the risk free rate for per unit सिस्टमैटिक रिस्क. मतलब आप अपना जो भी रिस्क है, सिस्टमैटिक रिस्क ही एक रिस्क है जो आपको है. ये रिस्क आपका जैसे भी बढ़ेगा आपका रिटर्न्स क्या होगा? Increases. क्योंकि आपका बीटा कुछ भी हो सकता है ना बॉस, 0.8, 1, 1.2, ये तो मार्केट रिटर्न आएगा, ये तो मार्केट रिटर्न है. देखो आपका जो ग्राफ बनता है ये आपका 1 है बीटा, ये समझ लो एग्जैक्टली आपका मार्केट रिटर्न है, रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, ये आपका रिस्क फ्री रेट है, ऐसा आपका रिटर्न बनता. लेकिन इसके ऊपर गए तो 1.2 होता बीटा, इसके नीचे गए तो क्या होता बीटा? 0.8. तो यहाँ कम रिटर्न्स, यहाँ पर ज्यादा रिटर्न्स. करेक्ट, बस उतनी सी बात है. बस क्या बोल रहे हैं वो, so Tanner ratio is also slope, but this is a slope of Okay. Jay, that 0.8 it will be more than this thing, right? yes sir, At 0.8 it will be more than 1. I would say premium.
Sir, 0.8 is less risk na sir, so return will be less na. इधर के इस पे 0.8 Sir, ना, I am not 0.8 discussing about expected returns or like forecast returns नहीं कर रहा हूँ सर मैं. ये आपका 1 है, 1 आपका बीटा 1 है, तो आपका रिस्क, आपका रिटर्न जो है मार्केट रिटर्न जो मिलता है उससे इक्वलेंट रहेगा. लेकिन अगर बीटा 0.8 है, रिस्क कम है ना सर, तो रिटर्न्स भी कम मिलेगा ना सर आपको. Okay, with respect to tremor measure, beta is in denominator, right? 0.88 ना. यस सर, डिनोमिनेटर में रहेगा ना सर बीटा. यस 0.8. यस. So 0.8 बोले तो ये 1 से कम होगा ना. So बोले तो it will be more ना return. सर 1 से कम होगा, लेकिन आपका रिस्क कम हो जाएगा ना सर 1 से कम होगा तो. Okay, risto yeah, risto is as well as. सो रिस्क Okay, कम होने okay. से आपका रिटर्न का डिफरेंस भी कम होगा ना सर. कम ये होगा. स्लोप है सर, दिस इज स्लोप. Yeah. सर आप देखिए, ये आपका 1 है एग्जैक्टली मार्केट, ये आपका मार्केट रिटर्न है. ठीक है सर. अब इसके ऊपर जाइए 1.2, तो आपका रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा ना सर. Okay. और इसके Yeah. नीचे जाइए 0.8 करिए, तो क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा ना सर. करेक्ट और रॉन्ग? Okay. हेलो, Okay. Fine. Yeah. Okay जी. But मैं है ना सर. I'm yeah as per tremor measure बोल के बोल रहा हूँ. ठीक है that's why. But basically it's yeah less beta means less standard deviation, less returns. हियर द ओनली थिंग इज दिस इज सिस्टमैटिक रिस्क. यहाँ पर आपका जो आपका शार्प रेशियो सीएमएल का, कैपिटल मार्केट लाइन का स्लोप है शार्प रेशियो. सिक्योरिटी मार्केट लाइन का स्लोप है टेनर मेजर. दैट्स इट सर. बहुत सिंपल Okay. है सर. एम स्क्वायर्ड जो है ना, आपको परसेंटेज टर्म्स में बताता. ठीक है, Yeah. रैंकिंग्स देता आपका. रिस्क रिटर्न, आपको कितना रिस्क लिया तो कितना रिटर्न आ रहा है, उसका रैंकिंग्स है. शार्प रेशियो आपका जो है स्लोप ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन. तो स्लोप Yeah. मतलब वही बताता ना सर, चेंज इन एक्स एक्सिस बाय चेंज इन वाई Y by एक्सिस. X. Yeah. हाँ, और आपका टेनर मेजर जो है, इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन. एंड जेनसन्स अल्फा इज नथिंग बट एक्सेस रिटर्न्स ओवर द रिक्वायर्ड रिटर्न्स. ठीक है, रिक्वायर्ड रिटर्न. तो यहाँ पर देखिए आप, Okay. हाँ, ये आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है सर. सीएपीएम का इक्वेशन है. करेक्ट और रॉन्ग? ये आपका क्या है, दिस इज द रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो. करेक्ट सर. आपका रिक्वायर्ड रिटर्न सीएपीएम से आता है. आपका एक पोर्टफोलियो है, उसका रिटर्न, उसका कुछ एक रिटर्न है. तो रिक्वायर्ड रिटर्न 15% है, पोर्टफोलियो का रिटर्न 17% है. एक्सेस कितना है 2. दैट इज व्हाट 2. Yeah. जेनसेंस अल्फा. उतना ही है सर. That you will be getting only if you take a higher risk than market portfolio. Correct? मार्केट Yes. पोर्टफोलियो से भी बड़ा, बहुत ज्यादा रिस्की एसेट्स लेंगे आप, और एक लिमिट क्रॉस करके उसके ऊपर चले जाएंगे, तो आपको जेनसेंस अल्फा क्रिएट होगा. सर देखिए, ये आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो है. करेक्ट. Okay. ये आपका मार्केट पोर्टफोलियो है. सो ये जेनसेंस अल्फा क्या बता रहा है, आपका सीएपीएम इक्वेशन. सीएपीएम इक्वेशन मतलब आपको मार्केट रिटर्न्स आएगा. सीएपीएम इक्वेशन से आपको, आप क्या Market करेंगे, आरएफ और इसका जो भी एक्सेस जो भी होगा वो लेके, बीटा लेके, Beta. 1 लेके आप निकालेंगे अपना सीएपीएम. यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो बना रहे आप. पोर्टफोलियो मतलब वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर पोर्टफोलियो का रिटर्न्स आ रहा है. दिस इज योर पोर्टफोलियो. करेक्ट. दिस इज मार्केट पोर्टफोलियो, दिस इज योर पोर्टफोलियो. करेक्ट और नॉट? Yeah. बट इसमें क्या हो रहा है, रिस्क तो 1 से कम है, मार्केट से कम है, रिटर्न ज्यादा आ रहा है इसमें. Yeah, this is what I was saying, Jay. Because beta is less, right? With the measure, with respect to tremor measure, beta is 0.8, which is less. Then we'll be getting more returns, right? सर अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं, ये जो है आपका बीटा जो है इसका 0.8 है,
तो आपका जो रिटर्न्स जो है पोर्टफोलियो से वो ज़्यादा आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड सर। जेनसन्स अल्फा Excess returns per unit of systematic risk. Yeah. Jensen's alpha is a measure of percentage returns in excess of those from a portfolio that has the same beta but lies on SML. Yeah. One point in SML Jayan, SML में सर over. ये आपका दूसरा क्रिएट हो रहा सर एक सेकेंड। हाँ हाँ
Hello. Yes. So here, what is happening? I think this is like it is like less risk, more returns kind of thing. Let us see. In Jensen's Alpha, you are building a portfolio which is less risky and which is giving you more returns than the expected returns. Okay, required return. So two measures of risk adjusted returns based on risk adjusted is nothing but more risk, less risk, the returns would differ. The returns would change. So they are similar to Sharpe. Okay, okay. Tanner measure is based on okay. Jensen's alpha is measure of percentage returns in excess of those from portfolio that has same beta but lies on SML. Same beta. Okay, just let's compare. James, Jensen's what's alpha is a measure of just a second, sir. Measure of percentage returns in excess of those from a portfolio that has a same beta but lies on the SML. So you are building two portfolios with same beta, it seems. The betas are same, but this is giving you more returns than this. Just a second. I don't often go to this Google, but at times we need to go for some clarity at times. Jensen's index is a measure of excess returns earned by portfolio compared to by CAPM. That is what that I understood, because the portfolio is giving excess returns when compared to CAPM, but the graph is like a bit confusing. So the value of excess return may be positive, negative, or zero. CAPM model itself provides risk adjusted returns, that is that it takes into account the risk of securities. So if security is fairly priced, its actual returns will be same as CAPM. Okay. But if there's there's no fair pricing, so alpha is in this case will be 0, because if there's a fair price, this 2 will be 0, na? Required rate of return is equal to the portfolio return. Correct or wrong? Hello? yes, Hello? yes, yes. The required rate of return is equal to portfolio return. मतलब दोनों का डिफरेंस तो 0 है. जो मिलना चाहिए वो जो हम रिक्वायर कर रहे हैं CAPM के हिसाब से, हमारा पोर्टफोलियो भी वही दे रहा है. लेकिन अगर हमारा पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड से ज्यादा दे रहा है तो एक्सेस निकल सकता है, वो अल्फा है. वो दैट विल बी सम वैल्यू. So if however the security earns more than the risk adjusted returns, it will be a positive alpha. Negative alpha means portfolio has earned its required return. A higher alpha is always desirable by portfolio managers. Yes, because portfolio managers want to beat the market always and get more returns than the required. So ये तो ठीक है, फॉर्मूला भी ठीक है. Okay, let's take the example of XYZ stock. It has daily return based on CAPM is this. Actual stock return is this. Jensen's alpha is this. वो डिफरेंस करके डालेगा, बट ये ग्राफ थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं लग रहा. एक्चुअली हमारा जो बीटा है वो सेम है बोल रहा. सेम बीटा पे भी दिस पोर्टफोलियो इज गिविंग अस मोर रिटर्न्स देन द मार्केट. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. सो हियर इज ओके, आई अंडरस्टूड. ये बीटा आपका जो है यहाँ पर कुछ है. अब ये जो है आपका सिक्योरिटी मार्केट लाइन है. करेक्ट? इसके ऊपर जो रिटर्न्स आएगा आपका, दैट इज रिक्वायर्ड रिटर्न. करेक्ट और रॉन्ग? Yeah. लेकिन अब यही बीटा के ऊपर, यही रिस्क के ऊपर अगर आपको कोई ऐसा पोर्टफोलियो जो और ज्यादा रिटर्न दे दे, तो दैट इज नथिंग बट, गॉट माय पॉइंट? Okay. Okay. Sir, let Yeah, this yeah. be Mm-hmm. let this be aside. There is Yeah. a beta, that is the same beta. At this Okay. beta, you have some proportion in your risk-free asset of your investment. Some Mm-hmm. proportion you are investing in your market portfolio. Not 100%. You have not gone to this level.
अभी आप ये लेवल पे नहीं गया, मार्केट पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट हुआ अभी कंप्लीटली, अभी आप ये पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे? ओके, ऑन सिक्योरिटी लाइन रिक्वायर्ड तो हो रिटर्न। सकता है आपका कुछ परसेंट इसमें, कुछ परसेंट यहाँ पर है, तो ये आपका पॉइंट आपका एसएमएल पे लाई हुआ। व्हेन इट लाइज ऑन एसएमएल दैट मींस इट इज इक्वल टू योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, करेक्ट और रॉन्ग? At some risk, this is your required return, correct or wrong, sir? Okay. But at the same risk, same system, see, beta of the portfolio is nothing but the systematic risk. So this particular systematic risk, what you are taking and what return you are getting as the required rate of return, if it is suppose 10%, for example, and with the same systematic risk, there is one more portfolio you have created, and that portfolio is giving you 12% of return. So what is the excess? True. That is your Jensen's alpha. Okay. Hello. Okay. Your beta, you are not changing. Your beta is the same. So that with this systematic risk, given systematic risk, you are getting some return for your portfolio return. Just a second. You are getting some return, okay, on your portfolio. That return is nothing but your required rate of return, correct ना sir? Okay. Then what's the बट difference between SML? वही रिस्क के ऊपर आपका एक पोर्टफोलियो और है यहाँ पर। देखिए सर, ये तो आपका मार्केट, ये आपका पोर्टफोलियो वो है जिसमें आप मार्केट में थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, यानी इंडेक्स में भी लगा रहे हैं और आपका रिस्क फ्री रेट पे भी लगा रहे हैं, करेक्ट और रॉन्ग? इंडेक्स एंड रिस्क फ्री रेट कॉम्बिनेशन, करेक्ट और रॉन्ग दिस वन? Yeah. बट यहां पर आपका एक पोर्टफोलियो बनाए आप, वो पोर्टफोलियो में जरूरत नहीं है इंडेक्स रहने का, दैट कैन बी एनी एसेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। सो रिस्क फ्री रेट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स इन सम पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो आपको जो रिटर्न दे रहा है दैट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सो द डिफरेंस हियर क्रिएटेड इज नथिंग बट द जेनसेंस अल्फा। दैट मींस योर पोर्टफोलियो इज बीटिंग द market portfolio, correct? Market portfolio and the risk free asset portfolio, correct or wrong? सर आपका बीटा 0.8 ले लो, आपका पोर्टफोलियो है, इसके ऊपर रिटर्न आपका 12% आ रहा है। ये पोर्टफोलियो में आपका रिस्क फ्री एसेट है और एक एसेट है, ओके? आपका मार्केट पोर्टफोलियो पे रिटर्न आपका समथिंग अराउंड 10% आ रहा, and this is equal to the CAPM required rate of return, correct? Okay. And the risk is the same, बीटा नहीं चेंज कर रहे आप। तो ये जो पोर्टफोलियो आप बनाए हैं जिसमें रिस्क फ्री रेट है और एक एसेट है, ये पोर्टफोलियो में क्या रहता है आपका? रिस्क फ्री एसेट और इंडेक्स रहता, करेक्ट? Okay. तो ये आपको ज्यादा दे रहा है इससे at the same given risk. So definitely you are beating the market and this is called alpha, Jensen's alpha. Okay, finished. So Done with portfolio. Please go through this and let's start economics from tomorrow. Any doubts? You are welcome. Jayant, SML versus Yes, sir. Jensen's क्या है फिर difference? What, sir? Security market line versus Jensen's में difference क्या है? Sir, security market line is your line of CAPM, na? Jensen is Line of above this. CAPM. Yeah. Jensen How is do giving we? you above or below this. Correct? और below only below or above? Below, sir, कभी कभी below भी हो सकता ना सर, अपने को क्या मालूम, अपना पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म भी कर सकता ना द गिवन अमाउंट ऑफ रिस्क। सर आपका ऐसा भी लाइन आ सकता ना सर एक, तो यहाँ पर आता आपको, बट लेकिन ये लाइन आपका नहीं रहेगा। दिस लाइन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अल्फा जनरली एक्सेस रिटर्न ही देगा आपको। समझ में आया सर? Okay. You will make a portfolio of that efficiency that will give you more. हेलो, राजा अगर नीचे का पॉसिबिलिटी होता तो वो लाइन बनाता ना सर। अल्फा का डेफिनेशन ही है एक्सेस रिटर्न्स ओवर योर रिक्वायर्ड रिटर्न्स। Okay, fine. I'll go through once. Yeah. हेलो, Yes, Jayant. yeah, that's what. It will give you more, that's it. For your portfolio what you are making. At some given amount of risk. Okay? So this given amount of risk is same for this and this, but here you are getting more for the same risk than here. That's it. Okay, fine. सर ज्यादातर एक्टिव मैनेजर्स क्या करते हैं, आई हैव टॉट इन FRM पार्ट 2, जेनसेंस अल्फा के ऊपर पूरा 2 चैप्टर है,
एक्टिव मैनेजर्स ट्राई टू ऑलवेज गेट यू मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो अल्फा ही आता वहां पर पिक्चर में। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक्स फ्रॉम टुमारो। थोड़ा प्रैक्टिस इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करिए, थोड़ा और पढ़ाई करिए। सी यू टुमारो। ओके सर। When shall we have this revision? हेलो Revision कब देंगे जय? Yes, sir. सर, अभी मेरा दूसरे क्लासेस करके आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है जय। ओके ओके, बाय अभी, बाय अभय, बाय Bye, सर।